आप सबका स्वागत है हमारे चैनल पे। आज हम लोग एक प्रोग्राम बनाने वाले हैं जिस प्रोग्राम के अंदर हम सबसे मोस्ट कॉमन एलिमेंट, जो सबसे ज़्यादा एक एलिमेंट जो एक अरे लिस्ट में आ रहा है, उसको फाइंड आउट करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम एक अरे लिस्ट बना लेते हैं, उसके बाद मैं आपको समझाता हूँ उसे। एक इंटीजर की एक अरे लिस्ट हमने यहाँ बना ली। ठीक है, अब इसके अंदर कुछ नंबर्स आ देते, 1,1,1, 2,3,4,5, 1,4,5,6,7,5,5,5 और 8। ठीक है, हमने कुछ नंबर वो कॉमन बना लिया है। ठीक है, अभी हम थोड़ा छोटा कर लेते हैं, इसको बाद में बड़ा करेंगे। ठीक है, थोड़ा छोटा कर लेते ताकि बाद में इसको समझाना थोड़ा इजी हो जाएगा। छोटा करते हैं, थोड़ा छोटी वाली लिस्ट बनाते हैं, इसको बाद में यूज़ करेंगे। 1,1,2,3,1। ठीक है, ये छोटी लिस्ट है। अब इसके अंदर हमें ये नंबर फाइंड आउट करना है जो सबसे ज़्यादा नंबर इस लिस्ट में आया हुआ हो। तो आपको साफ दिख रहा है वो 1 ही आया हुआ है। ठीक है, लेकिन इसमें थोड़ा बड़ा है इसलिए मैंने इसको भी कमेंट कर दिया। अब इसको करने का तरीका क्या है? इसको करने का तरीका या तो आप इसको पहले सॉर्ट कर लो। ठीक है, सॉर्ट कर लो और सॉर्ट करने के बाद में फिर उसको ट्रांसवर्स करना शुरू करो, मतलब चलना शुरू करो उसके ऊपर। क्योंकि अगर आप उसको सॉर्ट कर लोगे न्यूमरेट में तो 1 कुछ ऐसा बन जाएगा, मतलब 1 आगे आ जाएगा और 2 3 पीछे चला जाएगा। और आप ये काउंट लगा लो कि वो नंबर कितनी बार आया है। तो आपको गिनना पड़ेगा नंबर कितनी बार आया, 1 2 3 4, ये 4 बार आया, ये दोनों एक एक बार आया। तो साफ दिख रहा है कि ये नंबर कॉमन है। पहला तरीका, आप इसको सॉर्ट कर लो और फिर उसको काउंट कर लो। दूसरा तरीका है, आप इसको हैश मैप का यूज़ करके इसको मैप के अंदर रख लो और वहाँ पे काउंट को बढ़ाते जाओ, और जिसका काउंट सबसे ज़्यादा बड़ा हो उसको आप इसके अंदर बता दो कि ये बड़ा है। ठीक है, तो मैं आपको एक ऐसा तरीका बताने वाला हूँ जिससे आपको ना हैश मैप को यूज़ करने की ज़रूरत है और ना ही आप इसको सॉर्ट करने की ज़रूरत है। अनसॉर्टेड हो, कैसा भी आ रहे हो, या ऑटोमेटिकली इसको आपका नंबर फाइंड आउट हो जाएगा। तो चलिए हम प्रोग्राम बना लेते हैं। तो इसके लिए मुझे करना क्या पड़ेगा, मैं एक लूप चलाऊँगा, उसको आई ले लेता हूँ यहाँ पे और अरे तक चलाता हूँ। मतलब इसके लिए मुझे काउंट वेरिएबल की ज़रूरत पड़ेगी, जिसको मैं 0 से इनिशियलाइज़ कर लूँगा। ठीक है, और यहाँ कंडीशन लगा दूँगा कि अगर काउंट डबल इक्वल्स टू 0 है तो एक वेरिएबल चाहिए मुझे, एक वैल्यू वाला वेरिएबल ले लेता हूँ मैं। ठीक है, तो वैल्यू के अंदर अरे ऑफ सॉरी आई की वैल्यू यहाँ पे आ जाए, आई मतलब अरे ऑफ आई है। ठीक है, और यहाँ मैं एक लॉजिक लगाऊंगा। मेन लॉजिक सिर्फ यही लगा है कि काउंट प्लस इक्वल्स टू, काउंट को बढ़ाना है अगर वैल्यू डबल इक्वल्स टू आई है, मतलब जो वैल्यू है वो आई की इक्वल है तो आप +1 कीजिए। ठीक है, नहीं तो -1 कीजिए। ठीक है, अगर वेल ओके इनिशियलाइज नहीं करा, ठीक है, इसको नल से इनिशियलाइज कर देते हैं और इसको हम इंटीजर बना देते हैं। ठीक है, हाँ, अब अगर वैल्यू इक्वल टू है आई के तो +1 का इंक्रीमेंट करो, नहीं तो -1 का इंक्रीमेंट करो, और हम इसको ऐसा आउट कर देंगे और देख लेंगे कि हमारी सबसे टॉप मोस्ट वैल्यू क्या आ रही है। ठीक है, तो बस को रन कर लेते हैं। देखिए ये 1 आ गया। अब इसमें मैं आपको ये वाला चला के दिखाता हूँ एक बार, क्योंकि 1 वाला तो बहुत ईजी था, इसमें थोड़ा ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड बना हुआ है, इसलिए देखते हैं इसमें क्या आता है। 5 है। अब एक बार काउंट कर लेते हैं, जो 1 है वो 3 टाइम्स है यहाँ पे, 4 टाइम 1 है, और 5 जो है यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 और 7 टाइम है, इसलिए 5 आ गया। इसको डिबग करने के लिए, इसको रीचेक करने के लिए हम यहाँ पे कुछ 3 और ऐड कर देते हैं, जैसे 3 3 3 3 3, और यहाँ पे कुछ 9 9 9 9, और यहाँ बीच में कुछ 1 2 3 और डाल देते हैं। ठीक है, 3 3 3। अब हमारा ऑलमोस्ट मुझे लगता है 3 सबसे बड़ा नंबर हो गया है। एक बार इसे चेक करते हैं, ये देखिए ये 3 सबसे बड़ा हो। तो मैंने आपको बोला था कि आपको एक छोटे से लॉजिक के थ्रू आप फाइंड आउट कर सकते हो कि इसमें सबसे ज़्यादा मोस्ट कॉमन नंबर कौन सा यूज़ में आ रहा है, जो कि सबसे ज़्यादा यूज़ है, मतलब यहाँ पे है, अवेलेबल है। ठीक है, उसके लिए लॉजिक क्या लगाया है हम लोगों ने, काउंट को हमने शुरू में 0 से इनिशियलाइज कर लिया और हमारी वेरिएबल वैल्यू को, जो एक्चुअल आंसर है, उसको भी नल से इनिशियलाइज कर लिया। ठीक है, इस प्रोग्राम में समझाता हूँ पहले छोटे वाले में, तो ईजिली समझ में आ जाएगा कि कैसे काम कर रहा है। ठीक है, अब क्या करा, आई की वैल्यू सबसे पहले 1 हुई और काउंट तो 0 ही था, तो आई को हमने क्या सेट कर दिया, 1 सेट कर दिया, क्योंकि आई क्या था यहाँ पे 1 था, हमने 1 सेट करा। काउंट अगर हमने बोला अगर वैल्यू और आई इक्वल हो, तो इस केस में वैल्यू और आई इक्वल है तो हमने काउंट को 1 से इंक्रीमेंट कर लिया। ये जो हमारा इंक्रीमेंटल ऑपरेटर का लॉजिक, हम यहाँ से +1 करें और यहाँ -1 करें, तो हमारा
अभी काउंट की वैल्यू क्या हो गई है, 1 हो गई। अगली बार जब लूप चला तो काउंट जो है वो 0 ही है, हमने चेक करा काउंट 0 होना चाहिए, लेकिन काउंट अभी 0 है नहीं, काउंट क्या बन गया, 1 बन गया, तो ये कंडीशन फॉल्स हो गई। अब वापस चेक करा, अब आई इटरेशन 2 पे गया तो आई क्या था, वापस से 1 था और वैल्यू भी ऑलरेडी 1 था, तो ये क्या हुआ, आई प्लस 1, काउंट कितना चला गया, 2 चला गया। वापस गए, लूप चला तीसरी बार, ऐसे करके काउंट के लिए 3 हो गई। अब चला 4th टाइम, जब 2 हुआ तो ये कंडीशन हुई वैल इज इक्वल्स टू आई, ये फॉल्स हो गया, तो यहाँ -1 हो, जो कि हमारा 3 काउंट था वो -1 होकर क्या बन गया 2। वापस चला तो क्या बन गया 1, वापस चला तो क्या बन गया 2, तो हमारे पास आखिरी वैल्यू क्या स्टोर थी 1, तो क्या वैल्यू आई 1 इज अ मैक्सिमम नंबर। अब हम इस लूप पे को चलाते हैं, ठीक है, अब वापस चले 1 चला 1 चला, 1 की वैल्यू यहाँ पे वैल्यू कॉमन 3 हो गया। अब यहाँ चला ये 1 हुआ माइनस, फिर माइनस, फिर माइनस, यहाँ तक जाके ये माइनस होता रहा, ये भी माइनस हुआ, यहाँ भी माइनस हुआ और यहाँ पे आके ये 0 अक्रेंस में आ गया। तो वैल्यू जो सेट हो गई क्या हो गई 5। अगली वैल्यू आई तो वापस से क्या सेट हो गया, ये +1 हुआ था -1 हो गया तो क्या बन गया 0, तो वैल्यू क्या सेट हो गई 1। ऐसे करते करते ये सेट होती गई, यहाँ आया तो इसको क्या मिला 3, फिर 3 में ही इंक्रीमेंट करता गया, यहाँ तक इसने 3 में इंक्रीमेंट किया, फिर 5 आया तो कुछ माइनस हुए, फिर 8 आया तो माइनस हुआ, फिर 3 हुआ। तो ये क्या कर रहा है एक्चुअली में, जब वैल्यू 0 होती है तो अपनी वैल्यू को चेंज कर लेता है, मतलब वैल्यू को चेंज करता है, और ऐसे अगर वैल्यू इक्वल है तो +1 करता है, नहीं तो -1 करता है, +1 -1 +1 -1, इस तरीके से ये काम करता है। ठीक है, तो जैसे जैसे अब आखिरी में जो वैल्यू वैल के पास स्टोर होती है वो मैक्सिमम वैल्यू होती है, क्योंकि वही वैल्यू काउंट को सबसे ज़्यादा बढ़ाएगी जो इसके अंदर सबसे ज़्यादा होगी, क्योंकि अगर कोई नंबर सबसे ज़्यादा होगा तो ये काउंट इतना बड़ा हो जाएगा कि कभी वो 0 को रीच ही नहीं करेगा, और रीच नहीं करेगा तो आखिरी वैल्यू जो स्टोर होगी वही वैल्यू स्टोर होगी जिसका काउंट सबसे ज़्यादा अवेलेबल है इसके अंदर। आई होप आपको ये लॉजिक छोटा सा है बट थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, समझ में आया होगा। अगर आपको नहीं समझ में आया तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू।